नमस्कार। आज की वीडियो से हम क्लास 10 का त्रिकोणमिति लेसन को शुरुआत करने जा रहे हैं और आप मेरे वीडियो के साथ बने हुए रहें और सीख लें कि त्रिकोणमिति का जो लेसन होता है ट्राइगोनोमेट्री का, वो किस प्रकार से आसानी से हल किया जाता है और उस सवाल को कैसे आसान बनाया जाता है। तो त्रिकोणमिति लेसन का कुछ रूल और नियम है, जो है कि त्रिकोणमिति के सवाल को, उसकी फार्मूला को अगर हम शुरुआती में अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसका डायग्राम को समझ लेते हैं, उसका प्रोसेस को समझ लेते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को समझ लेते हैं, तो त्रिकोणमिति लेसन में हम लोग को कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने हुए रहें और समझें कि त्रिकोणमिति लेसन की शुरुआती पॉइंट क्या है। अगर आप शुरुआती पॉइंट को एक बार अच्छी तरह से सीख गए तो त्रिकोणमिति लेसन आप लाइफ में कभी भी किसी भी क्लास में बनाएंगे तो आपको हार्ड फील नहीं होगा और वो बहुत आसान से फील होगा और आसानी से समझ भी सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने हुए रहें और समझिए कि त्रिकोणमिति है क्या। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुप्रयोग होते हैं, 6, यानी कि त्रिकोणमिति के 6 अनुप्रयोग होते हैं। अनुप्रयोग होते हैं। ये 6 अनुप्रयोग क्या क्या है, उसको सबसे पहले उसको नाम से लिख लेते हैं। तो ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये त्रिकोणमिति के 6 अनुप्रयोग हैं, जिसका यहाँ पे फार्मूला होता है। तो फार्मूला को लिखने से पहले हम कुछ यहाँ पे समझाना चाहते हैं, वो इस चीज को आप ध्यान से समझें। सबसे पहले त्रिकोणमिति में जितना भी ट्रायंगल बनेगा वो समकोण बनेगा, हमेशा फिक्स है। और समकोण त्रिभुज बना करके इसका नामकरण है। अब देखते हैं कि यहाँ फार्मूला कैसे बनता है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर, यानी इसको इंग्लिश में P बटे H कहते हैं। अब इस ट्रायंगल में समझेंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो सबसे पहले इस AB रेखा का नाम लंब होता है, BC रेखा का नाम आधार होता है और AC रेखा का नाम कर्ण होता है। तो इसी से सबसे पहले हम लोग यहाँ फार्मूला का नामकरण कर लेते हैं। फिर कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं B बटे H। और टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, इसका इंग्लिश में फार्मूला होता है P बटे B। इसका फिर फार्मूला यहाँ से ठीक अपोजिट होते हुए जाएंगे। साइन का ठीक अपोजिट कोसेक में आता है, कॉस का ठीक अपोजिट सेक में आता है और टेन का अपोजिट कॉट में होता है। इसलिए कोसेक सेक कॉट लिखे। बहुत जगह क्या होता है, पहले कॉट लिखा होता है फिर सेक तब कोसेक, जो समझने में थोड़ी सी मिस्टेक होता है और थोड़ा सा समझने में दिक्कत भी। तो यहाँ से ठीक समझने में आएगा कि साइन का ठीक अपोजिट यानी कॉस में आएगा कोसेक में, और कॉस का ठीक अपोजिट सेक में आएगा और टेन का ठीक अपोजिट कॉट में आएगा। हम लोग ये 3 फार्मूला को ही जान करके अगला 3 को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लंब बटे कर्ण है, किसका ठीक अपोजिट यहाँ लिखना है कर्ण बटे लंब। इसका अंग्रेजी में उल्टा यानी H बटे, ठीक कॉस का ठीक उल्टा सेक में आता है। तो कॉस का ठीक उल्टा सेक यानी कर्ण, यहाँ आधार बटे कर्ण है, यहाँ पे कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और इसका अंग्रेजी भी उल्टा यानी B बटे H है, यहाँ H बटे T हो जाएगा। और उसके बाद टेन का ठीक अपोजिट कॉट पे हो जाता है, यहाँ लंब बटे आधार, यहाँ आधार बटे लंब हो जाता है, आधार बटे लंब। इसका भी अंग्रेजी उल्टा यानी B बटे P होता है। त्रिकोणमिति का इस फार्मूला को इस तरह याद रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये 3 याद हो जाने के बाद ये 3 में हम लोग अपोजिट कर देते हैं।
अगर हम लोग नामांकन में उलट पुलट करेंगे तो फार्मूला हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। इसलिए हमारे बताए गए अनुसार से इस वीडियो के माध्यम में जो बताया गया है, इस बात को आप लोग को फॉलो करना है, मेंटेन करना है। आपका त्रिकोणमिति लेसन जो है बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ तक इसका फार्मूला है, इस फार्मूला को समझ लेंगे। अब क्या कहता है त्रिकोणमिति में कि त्रिकोणमिति में हमेशा दो भुजा का मान मालूम रहेगा, चाहे लंब कर्ण का हो या लंब आधार का हो या कर्णाधार का हो, यानी दो वैल्यू हमेशा दिया जाएगा। यहाँ का 5 देगा तो यहाँ 6 यहाँ खाली रहेगा, या यहाँ पे नहीं देगा तो यहाँ पे देगा, फिर यहाँ अगर नहीं देता है तो यहाँ पे देगा, यानी दो वैल्यू हमेशा मिलेगा और एक वैल्यू को निकालना पड़ता है। तो ये वैल्यू को निकालने के लिए भी एक फार्मूला है, जो फार्मूला वो मस्त है और उस फार्मूला को सीख करके हम इस लेसन को आसानी बना सकते हैं। तो सबसे पहले उस फार्मूला को जानते हैं कि वो है क्या। अगर हम लोग को सबसे पहले दो वैल्यू दिया हो, लंब का और आधार का, तो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या है? तो कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये हुआ कर्ण निकालने का फार्मूला, यानी ये दो वैल्यू मिलेगा तो कर्ण का यहाँ से निकल जाएगा। और अब यहाँ पे दे दिया वैल्यू, एबी का वैल्यू, यानी लंब का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो लंब निकालने के लिए लंब बराबर होता है रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और अगर ये वैल्यू नहीं दिया जाए और यहाँ पे ये दे दिया जाए तो आधार निकालने के लिए फार्मूला रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह से हम लोग सबसे पहले तीनों भुजा की जानकारी कर लेंगे और उसके बाद जो फार्मूला में कहेगा साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, कोट का, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ से फार्मूला लिखेंगे। मान लीजिए कि कर्ण का निकाले, यहाँ पे 6 निकल गया, जैसे जैसे फार्मूला कहेगा लंब बटे का, लंब का वैल्यू पता है, कर्ण का वैल्यू पता है, यानी कि इस फार्मूला के अंतर्गत से तीसरा मान प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा मान प्राप्त होते ही त्रिकोणमिति का किसी भी अनुप्रयोग का वो आंसर पूछेगा तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ तक फार्मूला को समझा दिया आपको, यहाँ तक आप लेसन कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 से क्लास 10 का शुरुआत करेंगे। तब तक आप यहाँ तक की लेसन को आप कंप्लीट रखिएगा। धन्यवाद।